नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करते हैं, मेडिकल जाते हैं, कोई भी एक इंग्लिश मेडिसिन ले लेते हैं और खा लेते हैं, दर्द से हमें मुक्ति मिल जाती है। जब हम आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है वो स्लो प्रोसेस कहा जाता है। क्या ये सही है? चलिए इस बारे में हम स्वामी जी से बातचीत करते हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, कहा जाता है कि इंग्लिश मेडिसिन को अगर कंपेयर किया जाए तो आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट है बहुत स्लो है। क्या ये सच है? नमस्कार प्रेमियों, ये बहुत ही अच्छी सवाल है। जो भी एक रोगी आता है उसको तत्क्षण में उसको आरोग्य प्राप्त होना चाहिए करके सोचता है। इसको हमेशा आप गलत रीति से आप लेके जाते हैं। जरूर एक मॉडर्न साइंस हो या ट्रेडिशनल साइंस हो, सबका अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है जिसको हमने पहले समझना है। अभी एक इंसान को चोट लग गया और खून बह रहा है तो उसको तुरंत जो मॉडर्न साइंस है उसमें जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तब जाके उसकी खून को रोका जा सकता है, उसके शरीर से जो प्रवाह हो रहा है और उसको बचाया जा सकता है प्राण जाने से। अब एक ज़माना था जहाँ पे हमारे सुश्रुता महर्षि थे, चरक महर्षि थे और वाग्भट्टर महर्षि थे। ये लोग, इन सबको हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। ये लोग उस ज़माने में जब ये मॉडर्न साइंस बिल्कुल ही नहीं था, तब इन लोगों ने सर्जरी किया। वो सर्जरी किससे करते थे? पत्थर को चीर के एक चूरी की तरह बना के वो पेट भी काटते थे। जहाँ पे खून बहता था उसी से आग में जला के उसको मरहम पट्टी भी करवाते थे। इस तरह से उनके पास बहुत सारे टेक्निक थी जिसको औषधियों द्वारा, हर्ब्स के द्वारा उन्होंने सही किया। मगर आजकल हमारे आयुर्वेदा में इतने महान कलाकार नहीं हैं या डॉक्टर नहीं हैं जो इस रोगियों को ठीक कर पाए। तो ऐसे केसेस में, ट्रॉमा केसेस में आप मॉडर्न को यूज़ कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जब आप एक बार पोस्ट सर्जरी हो गया और डॉक्टर ने तो मेडिसिन आपको ड्रग्स भर के लिख के दे दिया, जो आप खाते जाते हो उसका परिणाम क्या है? पहला परिणाम आपको ये होगा कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ओबेसिटी बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गैस पेट में भरने लगेगा, जिसकी वजह से वात जब ज़्यादा हो जाता है, खून का दौड़ना वेसल्स में वो रुक जाएगा। उससे आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या किडनी फेलियर हो सकता है और या आपका लंग्स फेलियर हो सकता है या डिसफंक्शन हो सकते हैं। इतनी समस्याएं इसमें आ जाती हैं। आप एक बात बताइए, जब आप सिर दर्द हो रहा है करके एक सेरिडान की गोली लेते हो, क्या उस सेरिडान जो मैन्युफैक्चर जिसने किया हो या उस दवाई को ये पता है कि आपके सिर में जाके ही आपके दर्द को मिटाना है? नहीं। जैसे एक सोडा है, सोडा में आप नींबू निचोड़ दीजिए या उसको हल्का सा उस बोतल को हिला के उसकी ढक्कन को खोल दीजिए, वो फव्वारा की तरह आएगा। इसी तरह से ये जो केमिकल्स है, जो सिंथेटिक केमिकल्स, नैनो पार्टिकल्स कहते हैं सेरिडॉन के अंदर, उसको पानी के साथ जब हम लेते हैं पेट में जाते वो फूलेगा और जहाँ जहाँ हमें जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, जैसे हमें दर्द हो रहा है शरीर में, किसी भी घुटने में हो या सिर पे हो, तो वहाँ पे जाके वो जब छूता है तुरंत वहाँ पे वो ब्लड क्लॉट होता है। जैसे वो ब्लड क्लॉट होता है वो सिर दर्द खत्म हो जाती है। एक ज़माने में ऐसे भी था जब माता पिता कहते थे जब उनको सिर दर्द होता था तो दबा दो, सिर दबा दो। सिर दबाने का मतलब क्या है? हम जब एक वक्त में ब्लड को क्लॉट करके रिलीज करते हैं उससे आग उत्पन्न होती है, उस वजह से उनकी सिर दर्द हमेशा के लिए चली जाती है, उस वक्त के लिए भी चली जाती है। तो इसी प्रकार से ये दवाई जो भी गोलियां ले रहे हैं वो तुरंत वहाँ पे जाके क्लॉट करता है नैनो सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट में वो रोगी सिर दर्द से मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसका एक्शन, जहाँ पे एक बार रोक लगाया गया है वो तो फिर सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता और उस ट्रैक्ट से जो खून चलना चाहिए था वो चलेगा नहीं और फिर वापस ही करेगा जहाँ से वो आया, यानी कि पेट से, एड्रिनल से जो भी आया है वहीं पे फिर से जाएगा।
जब जाएगा तो पहला अंक क्या होगा, आपका लंग्स में पड़ेगा या आपके किडनी में पड़ेगा, आपके लिवर में पड़ेगा और ओबेसिटी ज़्यादा हो जाएगा, लिवर फेलियर हो गया तो उस वजह से ये कन्वेंशनल जो भी ड्रग्स है उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आयुर्वेदा के ड्रग्स को भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, आयुर्वेदा आराम से भी करता है तो जड़ से निकाल देता है, जड़ से निकालता है करके हर रोज़ आयुर्वेदा खाना। अभी किसी का कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए अभिपति कर चूर्ण ले लिया, अनुलोमा ले लिया। ये सब लेने से क्या होता है, हर रोज उसके ऊपर आधारित होने के वजह से आपको जो नेचर है, आपकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है, वो बायोलॉजिकल कंडीशन अपने आप को भूल जाएगा। वो आदत पड़ जाएगा इन दवाइयों के ऊपर। इन दवाइयों के ऊपर जब आदत पड़ता है उसके बहर रह नहीं सकता। और वही मन भी कहता है मैं जब तक मैं ये दवाई ना खाऊं मैं कॉन्स्टिपेशन मेरा ठीक नहीं होगा। ऐसे मन को नहीं लाना चाहिए। और जो आयुर्वेदा दवाई हैं आराम से काम करती हैं, ये सच है। और ये एक रोगी जो 10 साल का रोगी है तो उसको 10 महीना लगेगा ये आयुर्वेदा के अंदर। वही हम मर्म चिकित्सा करते हैं वो 10 दिन में हम ठीक करते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है आप ये भी पूछ सकते हैं। जब आयुर्वेदा है एक एसेंस उसका निकालते हैं, एक जड़ी बूटी का एसेंस निकाल दे, उसको लिक्विड फॉर्म में या चूर्ण फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में आपको देते हैं। जब अंदर जाता है तो उसकी भी मात्रा जो होती है 10 mg से 50 mg या 100 mg तक होती है। तो वो लेते 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 वो खून की जो दौड़ है उसको अच्छा करेगा, सरल करेगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम आपका जब अच्छा फंक्शन होगा तब जाके आपकी बीमारी जड़ से हटेगी। तो उसके लिए कम से कम 6 महीने लग सकता है, 10 महीने लग सकता है, साल भी लग सकते हैं। उसी को हम मर्म चिकित्सा में करते हैं। हम तुरंत वहाँ पे एक्यूप्रेशर देते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन स्टिमुलेशन हाथों से करते हैं, या उनको थोड़ा बहुत गर्माहट शरीर के अंदर खून की दौड़ में गर्माहट ला देते हैं, जिसकी वजह से वो 10 दिन में वो पूरा जितने भी क्लॉट्स हैं वो सबको रक्त नाली को खोल देता है और उससे रक्त का संचालन अच्छा हो जाता है और वो 10 दिन में ठीक होते हैं। तो इस वजह से कौन सा सिस्टम अच्छा है आप ये मत पता कीजिए, कौन सा सिस्टम में कितना लाभदायक है वो देखिए। अभी आप कन्वेंशनल में जाएंगे तो आपको 10 दिन में ठीक हो जाएगा, आप सोचेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। वो केवल ट्रॉमा केसेस के लिए लीजिए। और जड़ से जो बीमारियों को दूर करना है आयुर्वेदा में लीजिए। आयुर्वेदा से जो नहीं हो पाता है वो मर्म चिकित्सा से कीजिए, जहाँ पे नॉन इन्वेसिव और नॉन ड्रग का हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप अपने आप को बचाने के लिए इस सरल उपाय को आप उपयोग करेंगे, ज़रूर आपको निश्चित रूप से तत्काल में आपकी जो भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी, हमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट क्यों इतना स्लो प्रोसेस है इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद और आध्यात्म से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।